सोने की कीमतें जिस तरह तेजी से बढ़ रही हैं, इस बीच अब लोग जमकर सोने को गिरवी रख रहे हैं। सोने के गहनों पर लोन यानी कि गोल्ड लोन में अचानक भारी उछाल देखने को मिल रहा है। गोल्ड लोन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोगों ने जमकर सोना गिरवी रखना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड लोन में अचानक इतना उछाल आ गया। इसकी असली वजह क्या है और ये आपके लिए क्या मायने रखते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी विस्तार के साथ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोल्ड लोन में ऐसा उछाल पहले कभी नहीं देखा गया। अक्टूबर साल 2025 तक गोल्ड लोन का बकाया 128.5% बढ़कर सीधे 3.38 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। सिर्फ मार्च साल 2025 से अक्टूबर साल 2025 के 7 महीनों में ही ये 63.6% बढ़ा है। यानी लोग अपने सोने के गहने तेजी से बैंक में गिरवी रख रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों, असली वजह क्या है? देखिए, आरबीआई के मुताबिक बात करें तो गोल्ड लोन बढ़ने की एक बड़ी वजह है नियमों में बदलाव होना। मई साल 2024 में बैंकिंग नियम बदले गए और खेती किसानी के लिए गहनों पर जो लोन दिया जाता था उसे भी रिटेल गोल्ड लोन की श्रेणी में जोड़ दिया गया। यानी अब एग्रीकल्चर गोल्ड लोन भी गोल्ड लोन में गिना जा रहा है। इससे आंकड़ों में भारी उछाल दिखी गई है। अब बात करते हैं पर्सनल लोन की। दुनिया में क्या हो रहा है? देखिए, पर्सनल लोन वैसे भी सबसे तेज बढ़ने वाला लोन है। अक्टूबर साल 2025 तक ये 14% बढ़कर 64.56 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सिक्योर्ड लोन का है। हाउसिंग लोन 11% बढ़कर 31.87 लाख करोड़ रहा। ऑटो लोन 12.5% बढ़कर 6.77 लाख करोड़। एजुकेशन लोन 14.7 बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हुआ। इनमें गहने, घर या गाड़ी जैसे कोलेट्रल देने पड़ते हैं, इसलिए बैंकों को रिस्क भी कम रहता है। तो बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की रफ्तार धीमी क्यों है। जिन लोन में कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती वो अनसिक्योर्ड लोन होता है। उनकी ग्रोथ बहुत धीमी रही है। टीवी, फ्रिज जैसी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोन सिर्फ 1% बढ़े। क्रेडिट कार्ड बकाया 7.7% बढ़कर 3.03 लाख करोड़ हुआ। अन्य पर्सनल लोन 9.9% बढ़कर 16.17 लाख करोड़ हुआ। स्पष्ट है कि लोग और बैंक दोनों ही जोखिम से बच रहे हैं। इसी के साथ कुल बैंकिंग लोन भी बढ़े हैं। अक्टूबर साल 2025 तक बैंकों का कुल लोन 11.3% से बढ़कर 190 लाख करोड़ रुपए करीब हो गया। यानी आम लोग और बिजनेस दोनों ही भरपूर लोन ले रहे हैं। नॉन रिटेल सेक्टर्स में क्या हाल है, इस पर नजर डालें तो बैंकों का ध्यान सर्विस सेक्टर पर ही बढ़ रहा है। कंज्यूमर सॉफ्टवेयर 29.4%, शिपिंग 28%, कमर्शियल रियल एस्टेट 14.1%। एनबीएफसीज को भी बैंक काफी लोन दे रहे हैं। एनबीएफसीज को दिया गया लोन 10.9% बढ़कर 17.04 लाख करोड़ हो गया। इंडस्ट्री के लोन भी 10% बढ़े हैं। लेकिन खास बात है छोटे और बहुत छोटे उद्योगों के लोन में 25.9% की जबरदस्त बढ़ोतरी होना। बड़ी कंपनियों को सिर्फ 4.6% लोन की बढ़त देखी गई, क्योंकि वे सीधे बॉन्ड्स या फिर विदेशी कंपनियों से लोन ले रही है। कुल मिलाकर गोल्ड लोन बढ़ने की 3 बड़ी वजह हैं। आरबीआई के नियमों में बदलाव होना, एग्रीकल्चर गोल्ड लोन भी अब शामिल है, लोगों की बढ़ती नकदी जरूरत, आसान और जल्दी मिलने वाला लोन और बैंकों की सुरक्षित लोन देने की रणनीति, सोना गिरवी होने से रिस्क कम होना। गोल्ड लोन सबसे आसान, तेज और सुरक्षित लोन है, इसलिए इसकी डिमांड बढ़ रही है। जिस तरह से गोल्ड लोन की डिमांड बढ़ रही है और लोग सोना जमकर गिरवी रख रहे हैं, इस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट में लिख के बताइएगा और बने रहे हमारे चैनल बिस्तक के साथ अगली और अपडेट्स के लिए।